और मेरे चैनल का स्टोरीज में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक एंड कमेंट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करके बताना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। शैडोज ऑफ फ्योर्ड अब जाग चुके हैं और उनके पहले प्रतिनिधि नीलूस उम्ब्रा ने गोकुमो को अपने कब्जे में लेने की कोशिश शुरू करती है, लेकिन दूसरी ओर साइन चेतना अब सो नहीं रही। 5 शक्तियां जाग रही है जिनकी किस्मत अब इतिहास बदलने जा रही है। और हमें दिखा जाता है फोर्ट की पृष्ठभूमि में नीलूस उम्ब्रा पूरी तरह प्रकट हो चुका है। उसकी आंखें ब्रह्मांडीय ब्लैक होल जैसी है। नीलूस गुंती आवाज में बोलता है, अचानक वोर्ड की दीवार गूंजने लगती है। ग्रेविटेशनल एनर्जी की तरंगे गोकुमो को खींचने लगती है। संघर्ष करते हुए गोकू बोलता है, उसकी ऊर्जा इतनी भारी है जैसे खुद ब्रह्मांड खींच रहा वो। गोकू बोलता है, तू इन्फिनिटी बियॉन्ड है फिर भी चुक रहा है। अब तुझे वो करना होगा जो मैं कभी नहीं कर पाया, वोइड के खिलाफ खुद को खो देना। और हमें दिखा जाता है डिवाइन कन्वर्जेश में 5 दिव्य योद्धा होते हैं। अहोरा, राइजो और यमोशी साइन चेतना के मंदिर में खड़े हैं। उनकी आत्माओं के चारों ओर नीला प्रकाश फैल रहा है। अहोरा आंखें बंद करते हुए बोलता है, वोइड के विरुद्ध चेतना को एक नई आशा चाहिए। 5 ऐसे योद्धा जो साइन देवताओं की शक्ति को समझ सके और उसके भी आगे बढ़ सके। अब 5 नई आत्माएं एक एक करके जागती है। पहला होता है कायरोन, द रेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, एक साइन जिसने अपने पूरे ग्रह को युद्ध में खो दिया। दूसरा होता है द सॉइल विस्पियर, पहली महिला साइन जिसने चेतना को छूने की शक्ति पाई। थोरन, बोल्ट ऑफ इंटरनिटी, तीसरा एक युवा साइन जो समय को कंट्रोल कर सकता है। एक्सिलियो, द स्टार साइटेड, ब्रह्मांड की भाषा पढ़ने वाला साइन। 5वां है बेकर, द फैलन शैडो, कभी वर्ल्ड का अनुयायी था, अब रेडिम्पशन की राह पर है। और हमें राइजो को देखा जाता है। राइजो बोलता है, अब ये 5वां इटर्नल साइन अवेकनिंग का दूसरा चरण पूरी करेगी और चेतना की रेखा फिर से चलेगी। और हमें गोकू को देखा जाता है। गोकू वॉइड में गोकू की चेतना गहरे अंधेरे में गिरती है, एकदम अकेला। पुरानी यादें सामने आती है गोकू को, गुहान, वचीटा, विस, मीरस। और अचानक बार्डो की छाया दिखाई देती है। बार्डो बोलता है गंभीर आवाज में, तू केवल ताकत नहीं है कैकरोट, तू उम्मीद है। वॉइड तुझे निकल नहीं सकता अगर तू खुद को पहचान ले। गोकू आके खोलते हुए, मैं हार मानने नहीं आया, मैं लड़ने के लिए बना हूँ। उसकी आंखें चमकती है और पहली बार हमें देखते हैं इन्फिनिटी बियॉन्ड फेज 2। उसकी ऊर्जा स्फटिक जैसी बन जाती है, ट्रांसलूसेंट और मल्टीपल स्पार्कल्स के साथ। और वॉइड बैटल शुरू होती है। नीलूस उम्ब्रा हंसता है, लेकिन गोकू अब पूरा बदल चुका है। गोकू बोलता है, अब मैं वो नहीं जो पहले था, अब मैं ब्रह्मांड नहीं चेतना की रक्षा करूंगा। अकुमो भी अपनी मुद्रा बदलता है, उसकी आंखों में गहराई है। अकुमो बोलता है, तू अकेला नहीं है, मैं भी लड़ूंगा। मेरा नाम में विनाश है, लेकिन अब मैं निर्माण के लिए लड़ूंगा। और गोकू और अकुमो दोनों नीलूस की ओर बढ़ते हैं। एक संयुक्त हमला वोर्ड एनर्जी के खिलाफ डिवाइन इन्फिनिटी की टक्कर शुरू होती है। शैडोज की चाल एक नई एंटिटी का संकेत।
जस्ट एज बैटल इंटेंसिफाइज, वॉइड अचानक शिथिल हो जाता है और एक दिन में कुंदती हुई हंसी सुनाई देती है। लेकिन शैडोज ऑफ वियर्ड एक नहीं है। नीलूस उम्र केवल शुरुआत था और अब उनकी रानी जागने को है। मेलोरा, द वीवर ऑफ नॉथिंगनेस। जब शैडोज की रानी जागती है तो केवल प्रकाश ही नहीं, चेतना भी कांप उठती है। मेलोरा, एक ऐसा नाम जो ब्रह्मांड में कभी लिया ही नहीं गया, अब पहली बार बोला जा रहा है। और हमें दिखा जाता है वॉइड की ऊर्जा अचानक स्थिर हो जाती है। गहरा शून्य गोलाकार होने लगता है और वहां से प्रकट होती है एक दिव्य भयानक आकृति। मेलोरा बोलती है, मैं वो हूँ जो अस्तित्व से पहले थी। मैं वो हूँ जिसे किसी ने जाना नहीं। मैं वो हूँ शून्य की बुनकर, द वीवर ऑफ नॉथिंगनेस। गोकू और अकुमो तुरंत ऊर्जा की दीवारें बनाकर रक्षा करते हैं। गोकू चौंकते हुए बोलता है, क्या उसकी ऊर्जा नीलू से भी कई गुना ज्यादा है? अकुमो धीरे से बोलते हैं, ये असली युद्ध अब शुरू हुआ है। हमें दिखा जाता है डिवाइन कन्वर्जेंस में संकट आता है। अहोरा, यामोशी और राइजो को अचानक वॉइड एनर्जी की लहर महसूस होती है। अहोरा बोलता है, मेलोरा जाग चुकी है। हमें पांचों डिवाइन साइंस को एक साथ लाना होगा, लेकिन एक चेतावनी है, अगर वह एक साथ लड़े उनकी चेतना शर्म की कगार पर पहुंच सकती है। राइजो बोलता है गंभीर आवाज में, तो उन्हें सिर्फ ताकत नहीं, निरंतर और बलिदान भी सिखाना होगा। और हमें देखा जाता है उन पांच जरूरतों का परिश्रम होता है। एक विशेष समय स्थान में डिवाइन साइंस को विशेष वॉइड सिमुलेशन में डाला जाता है, जहाँ वो मेलोरा की इल्यूसोरी रूपों से लड़ते हैं। कारण बोलता है गुस्से में, ये सिर्फ एक छाया है, लेकिन इतनी शक्तिशाली। अलीरा बोलती है उस शांत स्वभाव में, यह युद्ध केवल बाहरी नहीं भीतर का भी है। हमें वॉइड की शून्यता को आत्मा से हराना होगा। थ्रोन, एक्सिलोन और वियक्कर अलग अलग प्रयास में अपनी चेतना की गहराई में उतरते हैं। और हमें देखा जाता है उन पांच जरूरतों का परिश्रम होता है। एक विशेष समय स्थान में डिवाइन साइंस को विशेष वॉइड सिमुलेशन में डाला जाता है, जहाँ वो मेलोरा की इल्यूसोरी रूपों से लड़ते हैं। कारण बोलता है गुस्से में, ये सिर्फ एक छाया है, लेकिन इतनी शक्तिशाली। अलीरा बोलती है उस शांत स्वभाव में, यह युद्ध केवल बाहरी नहीं भीतर का भी है। हमें वॉइड की शून्यता को आत्मा से हराना होगा। थ्रोन, एक्सिलोन और वियक्कर अलग अलग प्रयास में अपनी चेतना की गहराई में उतरते हैं। और हमें देखा जाता है मेलोरा का प्रस्ताव आता है। मेलोरा गोकू की चेतना में प्रवेश करती है। एक अजीब मानसिक रियलम बनता है जहाँ समय रुक जाता है। मेलोरा बोलती है, तू चेतना का रक्षक है, लेकिन मैं तुझे कुछ दिखाना चाहती हूँ। मेलोरा एक अल्टरनेट फ्यूचर दिखाती है जहाँ यूनिवर्स जीरो पहले ही शैडोज के साथ गिर चुका है और वहाँ गोकू शैडोज का राजा बनना हुआ है। गोकू हैरान, ये मैं नहीं हो सकता। मेलोरा मुस्कुराते हुए बोलती है, हर चेतना में शून्यता छिपी होती है, सवाल ये है कब वो बाहर आएगी। अंतिम चेतावनी। अहोरा पांचों डिवाइन साइंस के सामने आता है। उनकी आंखों में रहस्य है। अहोरा बोलता है, तुम्हें अगले चरण के लिए तैयार रहना होगा। चेतना के भीतर प्रवेश करके मेलोरा को वही हराना। अब वो सबसे शक्तिशाली है कियोस कोर में, लेकिन वहाँ कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा, न तुम्हारी शक्ति, न यादें और न अस्तित्व। अब ये युद्ध केवल शक्ति का नहीं, आत्मा का भी है।
क्या गोकू और 5 योद्धा अपनी चेतना बचा पाएंगे या मेलुरा सब कुछ निकल जाएगी?